नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अशरफ के साले सद्दाम की। दूसरी खबर में बात आजम खान की। तीसरी खबर में बात ईद मिलादुन नबी जुलूस की। चौथी खबर में बात कश्मीर के छात्रों और यूपी के छात्रों के बीच हुई विवाद की। सबसे पहले बात अशरफ के साले सद्दाम की। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ अब इस दुनिया में नहीं। वहीं उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े 4 अपराधियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इस बीच पुलिस ने अब अशरफ के साले सद्दाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में सद्दाम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस को पता चला है कि उमेश और अतीक की हत्या के बाद सद्दाम 4 लड़कियों के संपर्क में था। ये सभी उसकी गर्लफ्रेंड है। सूत्रों के मुताबिक अशरफ का साला सद्दाम जिन 4 लड़कियों के संपर्क में था उनमें बरेली की एक, दिल्ली की एक और प्रयागराज की 2 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस और एसटीएफ ने चारों लड़कियों के नंबर को सर्विलांस पर लगा रखे थे। हालांकि सद्दाम ने पुलिस को बताया है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई दिनों तक उसने अपनी महिला मित्रों से बात नहीं की थी। उमेश पाल की हत्या इसी साल 24 फरवरी को हुई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम जुड़ा था। ऐसा कहा गया कि माफिया बंधुओं ने जेल में बंद रहते हुए उमेश का मर्डर प्लान बनाया और उसे बेटे असद की मदद से अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि अशरफ का साला सद्दाम भी माफिया बंधुओं से मिलने जेल जाया करता था। उमेश की हत्या की प्लानिंग में उसने भी अपनी ओर से मदद पहुंचाई थी। उमेश की हत्या के बाद सद्दाम घर छोड़कर फरार हो गया था, लेकिन उसने अप्रैल में दोबारा लड़कियों से संपर्क करना शुरू किया। वो अपना नंबर बार बार बदलता रहा। इसी के चलते सद्दाम पुलिस की पकड़ से दूर हो जाता था। एसटीएफ को सद्दाम की मोबाइल लोकेशन दिल्ली में मिली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड से संपर्क किया था। सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दिल्ली पहुंचा था, लेकिन उससे मिलता उसके पहले ही एसटीएफ ने सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर से पुलिस ने अरेस्ट किया है। उमेश की हत्या के बाद सद्दाम दुबई भाग गया था। हालांकि वहां कुछ महीने रुकने के बाद वापस भारत आ गया था। अशरफ जब बरेली जेल में बंद था तब सद्दाम उससे मिलने जेल जाता था। दूसरी खबर में बात आजम खान की। आजम खान और उनके साथ काम करने वाले आईएएस अधिकारियों और इंजीनियरों ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर मौलाना जौहर विश्वविद्यालय में 6 सरकारी विभागों के 106 करोड़ रुपए लगा दी। आयकर विभाग को आजम के घर और मौलाना जौहर विश्वविद्यालय में छापे के दौरान हाथ लगे दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि उनके साथ काम करने वाले शासन के अधिकारियों ने मनमाने फरमान जारी कर सीएनडीएस, जल निगम, पीडब्ल्यूडी और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, संस्कृति विभाग के करोड़ों रुपए का निर्माण कराया। आयकर ने अब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पाए जाने पर जांच ईडी के सुपुर्द की है। वहीं सरकारी महकमों से भी पूछा गया है कि किस नियम और आदेश के तहत उन्होंने सरकारी खजाने में इतनी बड़ी रकम एक निजी विश्वविद्यालय में लगा दी। आयकर विभाग ने 13 सितंबर को जौहर विश्वविद्यालय पर छापा मारा था। इस मामले की शिकायत शासन से करने वाले रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना कहते हैं, ये सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन के साथ ही भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सरकारी धनराशि को निजी विश्वविद्यालय के सुपुर्द करने वाले तत्कालीन अधिकारियों और इंजीनियरों पर भी कानूनी कार्रवाई। आजम साल 2012 से 2017 तक अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनके पास आवास और नगर विकास विभाग का जिम्मा था। वहीं इस महकमे के अधीन आने वाले जल निगम, सीएनडीएस और पीडब्ल्यूडी ने बिना किसी रोक टोक मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संचालित जौहर विश्वविद्यालय में ये रकम लगाई। इसमें मुख्य रूप से सीएनडीएस ने 35.90 करोड़ रुपए से एसटीपी का निर्माण कराया। लोक निर्माण विभाग ने 17.16 रुपए से परिसर के अंदर मार्ग का चौड़ीकरण कराया। जल निगम के परियोजना प्रबंधक अस्थायी निर्माण इकाई के जौहर विवि के करीब रामपुर सीवरेज योजना पर 46.86 करोड़ रुपए खर्च की।
यही नहीं, जल निगम के अधिशासी अभियंता अस्थायी निर्माण खंड के ग्राम सिखनखेड़ा में विस्तार कार्य के लिए 6.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस तहत 3 नलकूप, 3 पंप हाउस और 2 पानी की टंकियां बनाई गई। हैरत की बात तो यह है कि इन निर्माण कार्यों के लिए कोई भी शासनादेश नियम का अनुपालन नहीं किया गया। बस ऊपर से आए आदेश पर ये काम करा दिए गए और तुरंत हर मामले में वित्तीय स्वीकृति साथ ही भुगतान भी करा दिया गया। आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ने कहा कि यह सरकारी धन का शोधन है और इसे निजी विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया। हालांकि मामले के सभी दस्तावेज ईडी की केंद्रीय कार्यालय को भेज दिया गया है। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर आजम से पूछताछ की जाएगी। आयकर विभाग ने सभी संबंधित विभागों के साथ ही मुख्य सचिव को पत्र भेजा है ताकि इस मामले में दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। तीसरी खबर में बात ईद मिलादुन नबी जुलूस की। यूपी के कुशीनगर में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान बवाल हो गया। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने एक घर पर जमकर ईंट पत्थर फेंके, जिससे दूसरे समुदाय के लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना की वजह आपसी विवाद बताया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स की तैनाती, 19 लोग गिरफ्तार किए गए। दरअसल कुशीनगर के कसिया थाने के गोला बाजार में बराफात जुलूस निकला, तभी एक घर के पास कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने उस घर पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उनका पहले से आपसी विवाद था, जिसके चलते यह पत्थरबाजी हुई। हालांकि स्थानीय लोग पुलिस के इस बयान से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जुलूस में शामिल एक समुदाय के लोग घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ है, नारेबाजी करते हुए भीड़ दौड़ भाग रही। फिलहाल पुलिस इन वीडियोस के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही। मामले में एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि जांच के बाद कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को भी शांति व्यवस्था खराब करने नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जैसे ही जुलूस में बवाल की खबर मिली, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फिर आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। खुद जिले के एसपी भी घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि फोर्स देख उपद्रवी भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। अभी इलाके में शांति स्थापित है। चौथी खबर में बात कश्मीर के छात्रों और यूपी के छात्रों के बीच हुई विवाद की। जम्मू कश्मीर के राजौरी नवोदय विद्यालय में यूपी के छात्रों की पिटाई के बाद झांसी के नवोदय विद्यालय में हंगामा हो गया। झांसी में पढ़ रहे कश्मीर के छात्रों ने मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। झांसी जिले के बरुआसागर में नवोदय विद्यालय में आक्रोशित छात्रों ने उपद्रव और प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल झांसी के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं के कुछ छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नवोदय विद्यालय में वहां की संस्कृति को समझने गए थे, जहां कथित तौर पर उनके साथ मारपीट हुई थी। झांसी नवोदय के छात्रों का कहना है कि राजौरी के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने झांसी यूपी के बच्चों के साथ मारपीट की। जब यह खबर झांसी नवोदय विद्यालय के छात्रों को मिली तो उनका गुस्सा भड़क उठा। इसका बदला लेने के लिए झांसी नवोदय विद्यालय में जम्मू कश्मीर से आए छात्रों के संग मारपीट की गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चली। जब हंगामा बढ़ गया तो नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल ने किसी तरह राजौरी के छात्रों को हॉस्टल से निकालकर सुरक्षित जगह पर एक कमरे में बंद कर दिया। झांसी नवोदय विद्यालय के छात्रों को जब पता चला कि राजौरी के छात्रों को एक कमरे में छुपाया गया है, तो वो वहां इकट्ठा हो गए और जम्मू कश्मीर के छात्रों को बाहर निकालने के लिए स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाने लगे। वहीं इस हंगामे की जानकारी विद्यालय प्रबंधक के पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। इस पर छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि पहले पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस बवाल को लेकर विद्यालय प्रशासन का मानना है कि घटना रैगिंग से जुड़ी हुई भी हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है और वरिष्ठ अफसरों को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। अब फिर से मारपीट की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कैंपस में
पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं इस घटना को लेकर नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल आरपी तिवारी का कहना है कि हमारे यहाँ के 20 बच्चे जम्मू गए हुए थे और वहाँ के 18 छात्र हमारे यहाँ झांसी आए हुए थे। हमारे यहाँ के छात्रों को सूचना मिली कि जम्मू में हमारे बच्चों को वहाँ के बच्चों ने पीटा है। इस बात को लेकर हमारे यहाँ के बच्चे आक्रोशित हो गए और जम्मू के छात्रों को पीटने की कोशिश करने लगे। किसी तरह हमने बच्चों को समझाकर जम्मू के छात्रों को अलग कमरे में सुरक्षित रखा और यहाँ के बच्चों को समझाया कि बस मामूली चोट आई, वही स्थिति नियंत्रण में है। वही घटना को लेकर झांसी के सिटी एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि नवोदय विद्यालय के छात्र आक्रोशित थे, जिन्हें समझाकर हटा दिया गया। नियम के अनुसार यहाँ से 20 बच्चे जम्मू कश्मीर गए हैं और वहाँ के बच्चे यहाँ आए। कुछ बच्चों को जानकारी हुई है कि यूपी के जो बच्चे वहाँ गए उनके साथ मारपीट हुई है। ये जानकर झांसी नवोदय विद्यालय के बच्चे आक्रोशित हो गए, इसलिए हंगामे की स्थिति बनी। बच्चों को समझाकर यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि झांसी नवोदय के एक छात्र अमर राजपूत ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छात्र ने कहा है कि वो लोग सिर्फ खड़े थे, लेकिन अचानक लाठीचार्ज हुआ जिसमें कई बच्चे गिर गए। छात्र ने कहा कि इसके बाद कई बच्चों को लाठी और बंदूक की बट से भी पीटा गया, जिसमें 10 से 15 बच्चे घायल हो गए। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।